अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने सिंपल ग्लैंड्स को डिस्क्राइब किया था और सिंपल ग्लैंड्स को फर्दर डिवाइड किया था टू पार्ट्स में, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स एंड सिंपल एसिनर ग्लैंड्स। तो आज हम सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स को डिफाइन करेंगे। इन दीज ग्लैंड्स द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल मेक सिंपल ट्यूब्यूल्स व्हिच ओपन ऑन टू द एपिथेलियल सरफेस। ये जो ग्लैंड्स हैं इनमें जो इसके सेल हैं वो सिंपल ट्यूब्यूल्स की शेप में होते हैं जो एपिथेलियल सरफेस पे ओपन होते हैं। ऑल सेल ऑफ द ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल में बी सेक्रेटरी इन फंक्शन। जो ये ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल हैं इनके सारे के सारे सेल या तो secretory होते हैं। अल्टरनेटिवली द secretory सेल में बी confined टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबुलर इन्वेजिनेशन, या तो जो इनके डिस्टल पार्ट के सेल होते हैं सिर्फ वो ही secretory होते हैं। इन सच केस द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ट्यूब लाइन बाय नॉन secretory सेल एक्ट एज अ डक्ट, और जो प्रोक्सिमल पार्ट के सेल होते हैं वो नॉन secretory होते हैं और वो डक्ट के तौर पे काम करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स द three parts can be distinguished: a mouth which represent the opening on the epithelial surface, a neck which is relatively narrow part of the gland, and a fundus which is terminal rather dilated secretory portion of the gland. ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं उनको थ्री पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एक तो उनका माउथ होता है जो ओपनिंग होती है एपिथेलियल सरफेस पर, और एक इनकी नेक होती है जो बिल्कुल नैरो होती है, और एक उनका फंडस होता है जो टर्मिनल पार्ट होता है वो डायलेटेड होता है, और वही सेक्रेटरी पोर्शन होता है इन ग्लैंड्स का। टेकिंग इनटू अकाउंट the shape of the secretory portion, the simple tubular glands are further classified into three subtypes: straight, coiled and branched. अब उसी हिसाब से इनको सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इनटू थ्री सबटाइप्स पे: स्ट्रेट, कॉइल्ड एंड ब्रांच्ड। तो ये हैं सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, और ये है स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, और ये है कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, और ये भी स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड ही है। तो इन द स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड द secretory portion is in the form of a straight unbranched tubule. The intestinal glands are also called crypts or crypts of live vacuum. In the coiled simple tubular glands, the terminal secretory portion of the tubule is coiled or convoluted. Example, the sweat glands. जो स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं उनका जो सेक्रेटरी पोर्शन होता है वो सिंपल और अनब्रांच ट्यूब्यूल की शेप में होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये है स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, और इसका जो सेक्रेटरी पोर्शन है वो स्ट्रेट अनब्रांच ट्यूब्यूल की तरह है। और फिर कॉइल्ड में आपको मैंने दिखाया कि ये कॉइल्ड है, इसका जो सेक्रेटरी पोर्शन है ये ट्यूब्यूल्स ही हैं पर ये कॉइल हुए हैं, तो ये है सिंपल coiled tubular gland. In the branched simple tubular gland, the deeper portion of the tubule is divided into two or more branches: the principal glands of stomach and endometrial glands of the uterus. और ये है ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। इसमें जो ये इसके सीक्रेटरी पोर्शन है इसका डक्ट एक है इसलिए ये सिंपल है, और ये इसके सीक्रेटरी पोर्शन है वो ब्रांच्ड है, तो ये हो गया सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये होता है स्टोमक में मौजूद, और एंडोमेट्रियल लाइन जो यूट्रस की होती है उसमें मौजूद होता है। फिर आ जाते हैं सिंपल एसिनर ग्लैंड्स। A simple acinar gland consists of a single acinous alveolus which open onto the surface by a very short duct. This variety of glands has a very restricted distribution in the human body. The urethral glands of the penile part of the male urethra constitute a typical example of simple acinar glands. अब ये जो simple acinar gland होते हैं इनके पास भी सिर्फ एक ही डक्ट होता है जो कि एपिथेलियल सरफेस पे ओपन होता है, और इनका जो डक्ट होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये काफ़ी कम मौजूद होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये सिर्फ मेल यूरेथ्रा के कुछ सम पार्ट्स में मौजूद होता है। और ये जो ग्लैंड है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सिंपल एसिनर ग्लैंड। सिंपल ब्रांच एसिनर ग्लैंड आल्सो अकर इन ह्यूमन बॉडी।
In the variety of glands, either the acinius is subdivided by the partitions into several small compartments. The subspacious gland of skin or several acini are arranged along a duct. तो ये जो ब्रांच्ड है, ये ब्रांच एसिनर ग्लैंड है, इसमें सिर्फ एक ही डक्ट है और ये ब्रांच वाले इसके जो हैं वो सेक्रेटरी पोर्शन है और ये सबसिशियस ग्लैंड ऑफ स्किन में मौजूद होता है। फिर आ जाता है कंपाउंड ग्लैंड। द कंपाउंड ग्लैंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय the presence of a branch duct or duct system. Depending on the shape of the terminal secretory portion, the compound gland are further categorized into the following 3 varieties. कंपाउंड ग्लैंड्स जो होते हैं वो उनके जो डक्ट होते हैं वो ब्रांच डक्ट होते हैं। सिंपल में सिर्फ एक डक्ट होता है और इसमें काफ़ी सारे डक्ट होते हैं। अब इनके जो सेक्रेटरी पोर्शन हैं उनके हिसाब से इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 वैरायटीज़ में। कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। दीज ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अ डिस्टिंक्ट डक्ट सिस्टम डेट ओपन इनटू अ मेन एक्सक्रीटरी डक्ट। ये जो ग्लैंड हैं उनके पास काफ़ी सारे डक्ट हैं जो सब मिलकर फिर एक बड़ी वाली डक्ट में अपना जो प्रोडक्ट है सेक्रेटरी प्रोडक्ट वो एक्सक्रीट करते हैं। द सेक्रेटरी पोर्शन आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स विच आर यूजुअली कॉइल्ड। द बर्नस ग्लैंड्स ऑफ द ड्यूडेनम बिलोंग टू कंपाउंड ट्यूबुलर वैरायटी ऑफ ग्लैंड्स। इनका जो सेक्रेटरी पोर्शन है वो जो है वो लॉन्ग ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है क्योंकि ये कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है इसीलिए इनका नाम रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है लॉन्ग ट्यूबुलर कंपाउंड ग्लैंड्स। ये भी डक्ट है, ये डक्ट है, ये डक्ट है और ये डक्ट सारी मिलकर एक ही डक्ट में अपना जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है वो निकाल रही हैं। तो ये हो गया कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। और जैसे आपने देखा था यहाँ पे ये था सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, इसके पास डक्ट नहीं, ये इसकी सेक्रेटरी पोर्शन है और ये सिर्फ इसके पास एक डक्ट है। लेकिन इसके पास ये काफ़ी सारी डक्ट्स हैं और ये मिलकर एक ही डक्ट में अपना सेक्रेटरी जो प्रोडक्ट है वो से डक्ट से निकाल रही हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कंपाउंड एसिनर ग्लैंड। In these glands, the duct system is branched and the secretory units are acinar in shape. The exocrine portion of the pancreas is an example of compound acinar gland. जो ये compound acinar gland है इनके जो डक्ट्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं और जो सेक्रेटरी यूनिट होता है वो एसिनर होता है और ये मौजूद होते हैं पेंक्रियाज में। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है पेंक्रियाज का वहाँ पे कंपाउंड एसिनर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है कंपाउंड एसिनर ग्लैंड्स। फिर आ जाते हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड्स। इन दीज ग्लैंड्स द सेक्रेटरी पोर्शन आर इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर ब्रांच ट्यूब्यूल्स विथ न्यूमरस एसिनर आउटग्रोथ ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड एट द ब्लाइंड एंड ऑफ ईच ट्यूब्यूल द डक्ट सिस्टम is highly branched. The submandibular salivary glands is a typical example of the compound tubulo-acinar glands. ये जो glands होते हैं इनके जो secretory portion है वो irregular branch tubules की तरह होते हैं और उसमें acinar भी मौजूद होते हैं। देखिए ये tubules की तरह भी है और इनमें acinar भी है, जो छोटे छोटे acinar इसमें मौजूद हैं तो इसीलिए इसको कहा जाता है tubulo-acinar glands। द डक्ट सिस्टम इज़ हाईली ब्रांच्ड और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद और हाँ बस वहीं पे ये मौजूद होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सेक्रेटरी प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स: म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। अब जो इनकी सेक्रेटरी प्रोडक्ट की जो है सेक्रेटरी प्रोडक्ट के हिसाब से इनको जो क्लासीफाई किया गया है वो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है कि वो किस तरह की सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। या वो सिक्रीशन म्यूकस के फॉर्म में होगी या सीरस के फॉर्म में होगी और ये होगी मिक्स्ड ग्लैंड्स। कुछ मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस और सीरस दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ विसिड स्लिमी कार्बोहाइड्रेट रिच सिक्रीशन विच इज कॉल्ड म्यूकस। द पाइलोरिक ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक प्रोड्यूस म्यूकस। ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो विसिड स्लिमी
फिल्मी कार्बोहाइड्रेट रिच सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसे हम म्यूकस का नाम देते हैं, और जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं स्टोमक के वो ये सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। Actually, the mucous cell secrete mucin, which is strongly hydrophilic glycoprotein. एक्चुअल में जो ये म्यूकस सेल होते हैं वो म्यूसिन सिक्रीट कर रहे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोप्रोटीन है। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम the cell, the mucin become highly hydrated and is converted into a viscous slimy substance which is called mucus। और जब वो रिलीज होती है तो फिर वो हाईली हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जो कि विशस स्लिमी और सब्सटेंस है, उसे हम म्यूकस कहते हैं। द म्यूकस स्प्रेड ओवर द एपिथेलियल सरफेस टू सर्व अ प्रोटेक्टिव लिब्रिकेटिंग जेल। अब उसका क्या काम है म्यूकस का कि वो हमारी जो एपिथेलियल सरफेस है उस पर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और लुब्रिकेंट जेल की तरह काम करता है। और सीरस ग्लैंड्स, द सीरस ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ थिन वाटरी प्रोटीन रिच सिक्रीशन ऑफन हाई इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। द पैराटाइड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये इसकी एग्जांपल हैं। तो जो सीरस ग्लैंड हैं वो थिन वाटरी और प्रोटीन रिच सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये मौजूद होते हैं पैराटाइड और सलाइवरी ग्लैंड्स में। फिर मिक्स्ड सीरोम्यूकस ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस बोथ म्यूकस एंड सीरस सिक्रीशन। ये दोनों म्यूकस और सीरस दोनों ही सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू टाइप ऑफ सिक्रीशन। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सीरोम्यूकस ग्लैंड्स आर द सबलिंगुअल एंड सबमेडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। उनकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो सबलिंगुअल एंड सबमेडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन। Secretion released by most of the glands of body consist of the secretory product synthesis by the glands cells, and no part of the cell cytoplasm is lost in the secretion. However, in the some of the exocrine glands, the secretion contain a part of whole of the cell cytoplasm. अब जो सिक्रीशन ये रिलीज़ होती हैं उनमें सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कुछ जो ग्लैंड्स के सेल होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म लॉस हो जाता है उस सिक्रीशन में, और कुछ सेल जो होते हैं वो पूरा का पूरा सिक्रीशन में सेल ही लॉस हो जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ सिक्रीशन। उनके मोड ऑफ, अब मोड हम किसके कहते हैं कि तरीक़ेकार, किस तरीके से वो सिक्रीशन दूसरे ग्लैंड्स तक या दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक वो पहुंच रही है। द मैनर इन विच द सिक्रेटरी प्रोडक्ट इज एलाबोरेटेड। द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 varieties: मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड एंड हेलोक्राइन ग्लैंड। अब उनके जो तरीक़ेकार है कि किस तरीके से वो वहाँ पे जा रही हैं उस हिसाब से इनको 3 वैरायटीज़ में किया गया है क्लासीफाई: मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड। तो मीरोक्राइन ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड eccrine glands. The secretory product of these glands is discharged from the gland cell without any loss of the cytoplasm. Most of the exocrine glands of the body belongs are of merocrine variety: the salivary glands, lacrimal glands and intestinal glands. जो ये ग्लैंड्स हैं उन्हें एक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और जो इनका सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो जब ग्लैंड से डिस्चार्ज होता है तो वो उसमें सेल का साइटोप्लाज्म लॉस नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी के होते हैं वो इसी वैरायटी से, मीरोक्राइन वैरायटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, लेक्रिमल ग्लैंड्स और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हो गए। फिर एपोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। दीज ग्लैंड्स सम पार्ट ऑफ द अपाइकल साइटोप्लाज्म ऑफ द सिक्रेटरी सेल इज लॉस्ट अलोंग विद द सिक्रेटरी प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि सेल का साइटोप्लाज्म का जो थोड़ा सा पार्ट है वो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट की साथ ही लॉस हो जाता है। टिपिकल एग्जांपल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स इज प्रोवाइडेड बाय द स्पेशल स्वेट ग्लैंड्स लोकेटेड इन द एक्सिला, आर्मपिट्स एंड द पेरिएनल एरिया। जो अब इनकी जो एग्जांपल है वो है स्वेट ग्लैंड्स जो कि आर्मपिट्स में मौजूद होते हैं। The serminous glands of the external auditory meatus which secrete earwax also belong to this variety of glands. In the lactating mammary glands, the fat globules are also secreted by an apocrine mechanism of secretion. और जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें जो फैट ग्लोब्यूल्स सिक्रीट हो रहे होते हैं वो भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू सिक्रीट हो रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स।
In these glands, entire cell laden with secretory material disintegrate and all of the cellular contents are discharged from the glands as secretion. अब ये जो मैकेनिज्म है, इसमें जब ग्लैंड से सिक्रीशन रिलीज होती है तो उसमें पूरा का पूरा सेल ही उस सिक्रीशन के थ्रू भी रिलीज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है ग्लैंड्स से. These subscaous glands of the skin constitute the only example of the holocrine gland in the human body. अब जो हमारे स्किन में सबसेशियस ग्लैंड्स होते हैं, सिर्फ वही एग्जाम्पल हैं इस होलोक्राइन ग्लैंड्स के. थैंक्स गाइस. यहाँ पे हमारा जो है वो ग्लैंड्स वाला पार्ट ख़त्म होता है और अब हम